हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आप जानते हैं कि हमारी पैसेज की सीरीज चल रही है जिसके अंदर आज हमारा 12वें नंबर का पैसेज होने वाला है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। चलिए सर, अब इस पैसेज को हम समझते हुए चलते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान लगाइएगा, एक बार मैं पैसेज को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। ये सीरीज हमारी जो चल रही है इसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं, कंटिन्यू इसको हम चलाते रहेंगे और इससे क्या होगा कि हमें बहुत सारे पैसेज करने का मौका मिलेगा और आने वाले टाइम पर इसका हमें बेनिफिट भी बहुत अच्छे लेवल पर मिलने वाला होगा। ठीक है, आप चाहे तो इस शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं ना। चलो 12वें नंबर का आज हमारा पैसेज क्लियर करते हैं। व्हेन ही हर्ड दैट, कोई पैसेज है कि वेन मतलब जब, ही हर्ड, अब आप जान पा रहे हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ब की सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं एक बार। ओके, ये लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, हर्ड मतलब सुना, जब उसने सुना कि, दैट मतलब कि डच इन्वेंटर, डच कोई जगह है, निवासी है, इन्वेंटर, इन्वेंटर मतलब आविष्कारक, कि जब उसने सुना कि एक डच का आविष्कारक था, हैड इन्वेंटेड उसने आविष्कार किया है, समथिंग कुछ ऐसी चीज का, कॉल्ड जिसको बुलाया जा सकता है ए स्पाई ग्लास, कि किसी ने सुना कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति है डच का जिसने बहुत अच्छे लेवल पे एक आविष्कार किया है और उसको वो स्पाई ग्लास के नाम से बुलाता है। मैंने स्पाई ग्लास बना दिया, मैंने स्पाई ग्लास बना दिया, मैंने स्पाई ग्लास बना दिया, ऐसा ऐसा कुछ वो बात कर रहा है। ठीक है, बट वॉच कीपिंग इट अ सीक्रेट, लेकिन ये बात उसको सीक्रेटली ही पता चली थी, मतलब ऐसा कोई बंदा है जिसने ऐसा ऐसा कोई ग्लास बनाया है और वो इस बात को छुपा रहा है, ये बात उसको पता चली। ठीक है, गैलियो गैली, ये वो बंदा है जो अब बहुत बड़ा आविष्कार करने वाला है, उसको सुनाई दिया कि यार ऐसा ऐसा कोई बंदा है, ऐसा ऐसा कोई डच का आदमी है जिसने स्पाई ग्लास बनाया है। तो अब गैलियो गैली नाम का जो बंदा है, डिसाइडेड उसने निश्चय कर लिया कि टू वर्क ऑन, कि वो काम करेगा, और वन ऑफ हिज ऑन, अब वो खुद का ही कोई काम करेगा। गैलियो गैली ने डिसाइड कर लिया, भाई साहब काम तो मैं ही करूंगा, मेरे ऊपर ही करूंगा। विद इन 4 आवर्स, भैया 4 घंटे के अंदर ही, 4 आवर्स 4 घंटे के अंदर ही हैड इन्वेंटेड, उसने आविष्कार कर लिया ए टेलीस्कोप, उसने एक टेलीस्कोप, एक दूरबीन बना दी, दैट कुड मैग्नीफाई, जो मैग्नीफाई कर देती है चीजों को, बड़ा कर देती है चीजों को, मेक देम अपीयर 10 टाइम्स लार्जर, भाई साहब अपनी ओरिजिनल शेप से 10 गुना बढ़ा देती है, 10 गुना बढ़ा देती है देन रियल लाइफ। वन नाइट, एक रात, ही पॉइंटेड हिज टेलीस्कोप, एक रात उसने अपने टेलीस्कोप को पॉइंट किया टुवर्ड्स द स्काई, आकाश की तरफ लेकर गया वो उसको, मतलब ऐसे घुमा दिया उसने इस तरीके से और आकाश की तरफ उसने पॉइंट कर दिया। मेड इज फर्स्ट ऑफ मेनी स्पेस ऑब्जर्वेशन, खूब सारे ऑब्जर्वेशन उसने किए थे पहले, खूब बार उसने देखा था आसमान को, लेकिन अब की बार उसने देखा तो उसने देखा मून वॉज नॉट स्मूथ, उसने अपने टेलीस्कोप से देखा कि भाई साहब मून वॉज नॉट स्मूथ, चंद्रमा स्मूथ नहीं है, कोमल नहीं है, लाइक एवरीवन थॉट, जैसा प्रत्येक व्यक्ति सोचा करता है वैसा नहीं है चंद्रमा। द मून वॉज कवर्ड, मून ढका हुआ है विद बम्प्स, उबड़ खाबड़ गड्ढों से, क्राफ्टर्स उबड़ खाबड़ जगहों से, उबड़ खाबड़ गड्ढे खड्डे खोचरों से इनसे भरा पड़ा है। एज टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, मेनी अदर्स, बहुत सारे लोगों ने भी इंप्रूवमेंट कर दिए ऑन द टेलीस्कोप। अब तुम जानते हो यार, एक बार टेलीस्कोप का निर्माण हो गया तो फिर उसके अंदर धीरे 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 उसका वर्जन, प्रो वर्जन, फलाना वर्जन, ढीम का वर्जन, इस तरीके से टेलीस्कोप ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया। द वंडरफुल डिवाइस दैट अलाउज अस टू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक जबरदस्त लेवल की उसने डिवाइस का निर्माण किया, एक मशीन का निर्माण किया जो हमें दूर की चीजों को पास में दिखाता है, जो हमें दूर की चीजों को पास में दिखाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आ गई मेरी बात समझ में? अब मैं गायब हो जाता हूँ, क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। रेडी है? चलो सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, कि यार इस पैसेज की मेन थीम क्या हो सकती है। हमारा क्वेश्चन है कि इस पैसेज की मेन थीम क्या हो सकती है। आइए सर पढ़ती है। गैलीलियो एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गैलीलियो और उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सकता है। गैलीलियो एंड द डच इन्वेंटर, गैलीलियो डच इन्वेंटर की बात ये भी हो सकता है। गैलीलियो एंड द स्पाई ग्लास या गैलीलियो एंड हिज टेलीस्कोप। अच्छा, इसमें ज्यादा बात किसकी की गई है कि सर इसमें ज्यादा बात की गई है गैलीलियो एंड हिज टेलीस्कोप। इस पूरे पैसेज के अंदर बात किसकी की गई है? गैलीलियो और उसके जो उसने टेलीस्कोप का निर्माण किया था उसका। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट।
18 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए टेलीस्कोप? टेलीस्कोप की बेसिक डेफिनेशन क्या है? टेलीस्कोप होता क्या है भाई? सर बड़ी बड़ी चीजें दिखाता है, दूर की चीजें दिखाता है। ए डिवाइस दैट अलाउज अस टू स्पाई ऑन थिंग्स, एक ऐसी डिवाइस जो हमें स्पाई करती है, जासूस बनाती है, नहीं। ए डिवाइस दैट मिनिमाइज ऑब्जेक्ट, जो चीजों को छोटा कर देती है, नहीं। सी ऑप्शन देखो, ए डिवाइस दैट शोज मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जो बहुत सारे चीजें हमें दिखाती है, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। ए डिवाइस दैट मैग्निफाइज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये देखो नीचे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ओके, व्हाट इज द इंस्पिरेशन फॉर गैलीलियोस टेलीस्कोप? गैलीलियो की टेलीस्कोप का इंस्पिरेशन क्या था, किससे उसको प्रेरणा मिली थी? सर गैलीलियो को प्रेरणा मिली थी डच इन्वेंटर से, देख लेते हैं एक बार। ए डच इन्वेंटर्स स्पाई ग्लास, ठीक है, ए ऑप्शन हो सकता है। ए डच इन्वेंटर्स मैग्नीफाई ग्लास, नहीं। ए डच इन्वेंटर्स मॉडर्न डिवाइस, नहीं। ए डच इन्वेंटर्स टेलीस्कोप, नहीं सर, स्पाई ग्लास की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? स्पाई ग्लास की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 में ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, गिव अ सिनोनिम फॉर इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? सर इंप्रूवमेंट का मतलब डेवलपमेंट, और क्या? इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो ये इस प्रकार से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? लो सर मैं एक बार सामने आ जाऊं। इस प्रकार से हमने ये 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट करे। 20 क्वेश्चन से इन द सेंस हमने 4 क्वेश्चन करे, और पैसेज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा मुझे, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका फर्ज बनता है यार, आप शेयर कर सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, डेली 12 बजे आपको ये वीडियो मिल जाता है। ठीक है, विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।